हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कूलाम के नियम के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है, इस नियम का महत्व क्या है और इस नियम की सीमाएं क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। तो कूलाम का जो नियम है, तो कूलाम के नियम के द्वारा किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात किया जाता है। हमें याद होना चाहिए कि दो तरह से आवेश बनते हैं, या कह सकते हैं कि दो तरह के आवेश होते हैं। एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। जब धन आवेश या फिर ऋण आवेश और ऋण आवेश परस्पर मिलते हैं तो दोनों में प्रतिकर्षण होता है, और यदि धन आवेश और ऋण आवेश आपस में मिलते हैं तो आकर्षण होता है। तो हमें याद रखना है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। तो कूलाम के नियम के द्वारा इसी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात किया जाता है। तो इस नियम के अनुसार किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उन दोनों के आवेशों के बीच की या मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर कूलाम ने हमें दो बातें बताई है कि जो आवेश होता है उनके मध्य जो बल लगता है वो बल दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला उनकी दूरी और दूसरा उन दोनों के परिमाण पर। तो पहली बात यही है कि दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और दूसरा है कि उन दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम मान लेते हैं कि दो आवेश हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, और दोनों के बीच की दूरी r है। यदि इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल का मान F हो तो कूलाम के नियम से, तो कूलाम की पहले कंडीशन के अनुसार कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो सेम वही F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 समीकरण नंबर 1 हो गई। और दूसरी शर्त के अनुसार दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये हो गया F व्युत्क्रमानुपाती r² समीकरण नंबर 2। अब हम देखते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 से इन दोनों को परस्पर मिलाते हैं तो हम पाते हैं F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे r²। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। यहाँ नियतांक आया 1/4πε0 k Q1 Q2 अपॉन r²। वायु निर्वात में k का मान 1 होता है, तब F बराबर जो बल लगेगा वो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² न्यूटन। यहाँ पर ε0 जो होता है यह माध्यम की विद्युतनशीलता कहलाता है। तो इस नियम को हमें पक्का करना है। अब देखते हैं कि इस नियम का महत्व क्या है। तो कूलाम के नियम का महत्व, सबसे पहला कि यह नियम जो बनाया गया था ये प्रयोग के आधार पर प्राप्त हुआ था, अतः यह एक प्रायोगिक नियम है। दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाले बल पर उनके पास अन्य आवेशों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि दो आवेशों के मध्य हम ये बल ज्ञात कर रहे हैं, यदि तीसरा चौथा कोई आवेश वहाँ उपस्थित होता है तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यह कूलाम के नियम का महत्व है। अब देखते हैं कूलाम के नियम की सीमाएं क्या क्या है। कूलाम के नियम की सीमाएं, पहला है यह नियम गति के तृतीय नियम का पालन करता है, ये इसकी सीमा है। दूसरा, यह नियम केंद्रीय बलों को व्यक्त करता है। तीसरा,
कूलाम के नियम का स्थिर विद्युतिकी में वही महत्व होता है जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का गुरुत्वाकर्षण भौतिकी में है, जबकि इनके संगत जो राशियाँ हैं वो आवेश तथा द्रव्यमान है। कूलाम के नियम में हम आवेश के मध्य लगने वाले बल की गणना करते हैं और गुरुत्वाकर्षण में किन्हीं भी दो कणों के मध्य लगने वाले बल की गणना करते हैं। इस नियम के लिए आवेश बिंदुवत होना चाहिए और स्थिर होना चाहिए। अगली सीमा है इसकी, यह नियम अत्यल्प दूरी पर स्थित बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। यदि दो आवेश बहुत ज़्यादा दूरी पर रखे हैं तो यह नियम काम नहीं कर पाएगा। यह केवल तभी लगता है जब बिंदु आवेश अत्यल्प दूरी पर हो, सबसे कम दूरी पर हो। और कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन भी करता है और कूलाम बल संरक्षी बल है। तो यह है इस कूलाम के नियम की सीमाएं। तो इस प्रकार आज हमने कूलाम का नियम देखा, इसकी सीमाएं और इसका महत्व समझा।